नंबर दूसरा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। वो बोलता है एक बूटा है, एक बड़ा सा पेड़ है, आराम से समझना, एक क्या है, बड़ा सा पेड़ है। इस पेड़ के पत्ते नहीं मैं बना रहा, ठीक है, पत्ते बनाऊंगा तो आगे भी तरफ भी मुझे बनाने पड़ेंगे पत्ते, ठीक है, बस आराम से मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, इसके ऊपर पत्तियां लगी हैं, ऐसा पेड़ है, ठीक है, बना सकता हूं ना, ये पेड़ है, ये चक्खड़ की वजह से, चक्खड़ मतलब स्ट्रॉम की वजह से गिरा, और गिरा तो यहां से टूटा, जब टूटा तो पेड़ क्या किया, ऐसे हो गया होगा, गिर गया होगा ना, इसकी पत्तियां यहां से दिख रही होंगी ऐसे, समझ आया कि नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से समझना, टूटा, टूटने के बाद आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी दिख रही है, ए बी सी। राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल कहां पे है, बी पे राइट एंगल है। आपको यह बोला है कि जब टॉप ग्राउंड के साथ टच होता है तो ये जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री का, ये आपको गिवन है, और जहां पे टॉप टच होता है और जहां पे पेड़ उग रहा है वहां की दूरी 8 मीटर है, वहां की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, यही लिखा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड हाइट ऑफ द पेड़, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। किसकी हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है, यह सवाल है, ये क्या है, क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मैं बोल रहा हूं एक पेड़ था, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3, एक पेड़ था, हवा चली, पेड़ टूटा, टूट के बेंड हुआ, जहां टॉप था जहां फुट था उसका डिस्टेंस 8 मीटर है, और जो फुट जहां पे टॉप गिरा है वहां पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दैट इज हाइट ऑफ द पेड़। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये पॉइंट ए है तो अब टूट के ये सी है, तो किसी जमाने में सी ये रहा होगा ना, तो हमें हाइट के बहाने में, मतलब जो आपने हाइट निकालनी है उसमें क्या निकालना है, उसमें आपने ए बी प्लस ए सी निकालना है, मतलब ए बी प्लस ए सी निकालना है, ए बी प्लस ए सी निकालना है, ए बी प्लस ए सी निकालना है, पहले ए बी निकाल लो फिर ए सी निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, ये निकालना ना, ए बी आधा पेड़ नहीं, मतलब जितना भी पेड़ बचा हुआ है जो टूटा नहीं है, और फिर ए सी जो बेंड होके क्या कर गया, गिर गया है। अच्छा सुनो, अब देखो, मुझे ये बताओ, मुझे बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या यूज करूंगा, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या यूज करूंगा, टैन, क्या यूज करूंगा, तू घर नहीं पढ़ता बट क्लास में तुझे समझ आती है, खुद सोचो ना यार, हाइपोटेन्यूज थोड़ी गिवन है, मैंने एंगल का पूछा, मैंने बोला कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे अगर बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो। देख मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी, आपको भी पता है ये ग्राउंड लेवल है, ये पेड़ यहां पे टूट चुका है, बट है तो दिख रही तो ट्राइंगल ही है ना, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या यूज करूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना, tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है, ए बी है, और बेस कितना है, बी सी है, बेस कितना है, इसको कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8, इस 8 को उधर ले जाऊंगा, 8 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। क्या आपका ए बी निकल चुका है, ए बी निकल चुका है, पक्की बात है, देखो क्या आपका ये वाला ए बी निकल चुका है,
क्या निकालना है? ए बी ए सी। अब आपको पता है बेस पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस पता है हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस कौन सा लगाएंगे? कॉस 30 डिग्री। बेस कितना है हमारे पास? बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज ए सी। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3 अपॉन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कितना है? ए सी निकालना है। बी सी बताओ कितना है? बी सी 8 है। बी सी कितना है? बी सी कितना है? बी सी 8 है ना। ए सी निकालना है। अब क्या करो, ए सी को उधर ले जाओ। ए सी उधर ले आए, इधर का 2 उधर जाएगा तो किससे होगा? 8 × 2, और ये वाला डिवाइड हो जाएगा √3। आधे बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आई। ओए ए सी को उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर का √3, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इधर का 2 डिवाइड में या उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहानी खत्म, पक्की बात है। अच्छा ए सी कितना आ गया है? 16 अपॉन √3। क्या मुझे ए सी और ए बी निकालना था? हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हाइट होती है वो ए बी प्लस ए सी के बराबर होती है। ए बी कितना है? 8 अपॉन √3। ए सी कितना है? 16 अपॉन √3। क्या आगे सिंपल कैलकुलेशन है? करूं मैं 8 √3, √3 इधर मल्टीप्लाई, ये √3 इस साइड मल्टीप्लाई, 16 √3, और नीचे क्या होगा? √3 × लिख सकते हैं, इधर देखो 8 √3 प्लस 16 √3, नीचे क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? पक्की बात है। अब और सुन, 16 और 8 कितने होते हैं? 16 और 8 24 √3। ए इधर देखो ना, जैसे 8x, जैसे 8x प्लस 16x कितना हो जाएगा? कितना? 24x। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं 8 √3 प्लस 16 √3 कितना हो जाएगा? 24 √3, और नीचे क्या आ जाएगा? 3। क्या 3 के टेबल में 24 आता है? 3 8,000, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 √3, और इसकी यूनिट आप लिखोगे किसमें? मीटर में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, आपको बहुत अच्छे। ए चाचा आतिफ इधर सुन ले, क्या हुआ है सवाल में ये समझ लो। मैं बोल रहा था एक पेड़ था, एक क्या था? ऐसे पेड़ था, ऐसे था ना पेड़? नहीं, क्यों स्टिंग की बोतल ने? देखो ये पेड़ था ऐसे, है ना? ये पेड़ में था, है ना? तो पेड़ हवा चलने से टूट गया। जब टूट गया तो क्या बना? ट्रायंगल। अब हाइट ऑफ क्या पूछा है? हाइट ऑफ अ पेड़ पूछा है, या हाइट ऑफ द ट्री पूछा है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए बी प्लस ए सी निकालना पड़ेगा। ए बी प्लस ए सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ए सी है ये पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा था वंस अपॉन अ टाइम। तो आपको परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज किया? tan थीटा। और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या यूज किया? cos थीटा। क्योंकि आपको दोनों केस में क्या पता था? क्या? थीटा और बेस पता था। क्या पता था? अच्छा, क्या आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया था? ए बी भी पता चल गया था ना? पता चल गया था तो साइन थीटा भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। एक सवाल को 1000 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये था, मैंने आपको अच्छे से करके बताया।